हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एटेक स्टडी में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स। देखिए, संधारित्र और परावैद्युतांक नाम का चैप्टर चल रहा था और कुछ वीडियो आपको मिल चुका है। ये अगला पार्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे हेडिंग क्या है। संधारित्र की प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव की हमें गणना करनी है। कैसे निकालेंगे, इस बात पर आराम समझिए। और आपको बताया जाए कि संधारित्र का आकार कितना होता है और क्या इसकी डेफिनेशन है। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको पिछले वीडियो में, तो उसके आगे से कंटिन्यू ये है। यहाँ मान लीजिए कि दो प्लेटें हैं, समांतर हैं एक दूसरे के, और एक पे प्लस आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, और एक पर माइनस क्यू आवेश है, और बीच में हमें बतानी है। तो आपने गॉस का थ्योरम पढ़ा होगा, तो या फिर इससे बताए थे कि धनावेशित से इसका क्षेत्र मान लीजिए यदि E1 है और इसका वैद्युत क्षेत्र E2 है, तो E1 की दिशा की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, प्लस से माइनस की ओर होगा, और E2 वाला भी ये इधर ही होगा, ये बन जाएगा। तो E1 और E2 दोनों ही कहाँ होंगे, ऋणात्मक प्लेट की तरफ हो जाएगा। बीच में हमें बतानी है, बीच में मान लीजिए कोई बिंदु P है जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र बताना है और वैद्युत विभव बताना है। तो पहले वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं और फिर विद्युत विभव निकालते हैं। तो यहाँ संधारित्र की प्लेटों के बीच परिणामी वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत कहिए चाहे विद्युत कहिए, वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होगा। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। जब दो सदिश राशियाँ एक ही डायरेक्शन में हों तो उनका परिणामी जोड़कर प्राप्त करते हैं। तो E1 प्लस E2। अच्छा, एक आपको गॉस वाले चैप्टर में पढ़ाया गया होगा, E बराबर होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यदि आवेश को चालक के पृष्ठ पर वितरित किया गया है तो उस कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो E1 पर भी उतना ही है, E2 पर भी उतना ही है, दोनों पर क्यू आवेश है, तो सिग्मा दोनों का बराबर होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। E का मान अंश जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। E बराबर 2 से 2 कट गया, तो E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। एक चीज़ और उसमें बताया गया था कि सिग्मा जो है बाबू, इसको कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। सिग्मा कहेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व या आवेश का पृष्ठ घनत्व, ऐसे भी कह सकते हैं। और इसका जो मान होता है वो होता है Q अपान A। सिग्मा बराबर होता है Q अपान A। ये गॉस नाम के चैप्टर में आपको सिखाया गया होगा, तो इसमें रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट A, ये बन गया। ये कहाँ होगा, तो ये निर्वात में होगा। कहाँ होगा, निर्वात में। अभी मान लीजिए कि दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, तो अब क्या हो जाएगा, E का मान, यदि दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा हो, यहाँ लिख देना है, यदि दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो E बराबर, तो वो लिखेंगे Q अपान एप्सिलॉन नॉट के A हो जाएगा। तो ये बन गया किसका फार्मूला, ये माध्यम में होगा। जब परावैद्युत भर देंगे तो माध्यम में हो जाएगा, तो माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये निर्वात में होगी। इतनी बात आप नोट करिए। आप समझिए, प्लेटों के बीच में विद्युत विभव V बराबर क्या होगा, तो E इंटू डी होता है। D क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। D जो है दोनों प्लेटों के बीच की लंबवत दूरी कहते हैं। E का मान अभी अभी आप पढ़े हैं, E बराबर क्या होता है, तो E बराबर यहाँ पे पहला वाला मीडियम ले लीजिए, निर्वात वाला, तो Q अपान एप्सिलॉन नॉट A, तो वहाँ रखेंगे Q अपान एप्सिलॉन नॉट A, और D है तो इंटू में
डी। ये हो गया। ये विभव कहाँ काम करेगा, तो ये निर्वात में काम करेगा। और यही चीज़ भी बराबर यदि आप लिख दें क्यू डी अपान एप्सिलॉन नॉट ए लिख देंगे तो ये कहाँ काम करेगा, तो ये माध्यम में काम करेगा। इतनी बात आप नोट करिए, फिर मैं मिटा के दूसरा बताऊँ आपको। अब समझिए अगली हेडिंग। अब देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होगी। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होगी आखिर। देखिए अभी मैं आपको बताया हूँ विद्युत विभव, फिर वैद्युत क्षेत्र, फिर विद्युत विभव। अब निकालने वाले हैं सी का मान। वही हेडिंग है, बस इसमें अलग। वैसे ही सब प्लेट भी वही, और यहाँ पे माइनस दिए थे। इस पे हमने माना था एप्सिलॉन सिग्मा सिग्मा क्यू आवेश दिया गया था, दोनों पर समान रूप से पृष्ठीय आवेश घनत्व था। और इसका क्षेत्र हमने E1 माना, इसका क्षेत्र E2 माना। यहाँ पर बीच में निकालना है तो इधर E1 की डायरेक्शन, तो E2 की डायरेक्शन भी माइनस अपनी ओर होता है। ये आपको बताया हूँ अभी तक। तो आप इसमें माना फलाना लिखना चाहें तो लिखेंगे कि माना दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर व दोनों का क्षेत्रफल समान है, जिस पर समान आवेश, जिसके पृष्ठ पर समान आवेश परंतु चिन्ह में विपरीत है। ये ऐसे आपको करके लिखना है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी नियत है वह क्षेत्रफल में समान है, ऐसे लिख देना है। उसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी। समांतर प्लेट संधारित्र का वैद्युत क्षेत्र का वैद्युत विभव निकाल लेते हैं हम लोग। वैद्युत विभव तक पकड़ के खींच लेते हैं वहाँ से। विद्युत विभव भी बराबर क्या होगा, तो E इंटू डी होता है। और E का मान हम लोग अभी पढ़े हैं Q अपान एप्सिलॉन नॉट A, और D था तो D। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाइए। क्यों भी की ही जरूरत पड़ी है, क्यों नहीं C डायरेक्ट निकाले हैं, क्योंकि फार्मूला होता है C बराबर Q अपान V होता है। तो देखो V निकाल दिए, अब ये फार्मूला लिख के भाग लगा देंगे, आ जाएगा। तो लिखेंगे वैद्युत, इसलिए चूँकि विद्युत विभव जो विद्युत धारिता जो होती है वो क्या होती है, विद्युत धारिता C बराबर Q अपान V। ये हो गया। तो यहाँ से Q और V का मान ये वाला क्यू डी अपान एप्सिलॉन नॉट A। Q से Q कट गया, एप्सिलॉन पलट के ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान D। देखो एप्सिलॉन के बगल में कुछ नहीं है, इसका मतलब वो निर्वात में है। प्लेटों के बीच में क्या है, हवा है। तो जब ये निर्वात हो तब निर्वात में होगा ऐसा। और C का जो मान है, यही C का मान ऐसे एप्सिलॉन नॉट के A अपान में D ऐसे जब रहेगा तो इसको कहेंगे माध्यम में। कहाँ होगा, माध्यम में। तो C का मान है ये। तो आप इतना नोट करिए, ये हेडिंग कंप्लीट हो गया। इसमें माना जरूर लिखिएगा आप लोग, जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखा करिएगा साथ साथ में। तो नोट करिए, और ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, बहुत बार काम में आने वाला है। V बराबर E इंटू डी। E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और D जो है प्लेटों के बीच की दूरी। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वही क्या है, D है। प्लेटों के बीच की लंबवत दूरी कहते हैं। अब इसके आगे एक बात समझिए आप लोग कि निर्भरता यदि मैं C की बताऊं, आपको पिछले वाले सेशन में भी बताया था निर्भरता। C बराबर जनरली क्या आया है, एप्सिलॉन नॉट के A बाई डी, ऐसे आया है ये वाला फार्मूला। तो C किन किन बातों पर निर्भर करेगा, तो एप्सिलॉन नॉट इज द फिक्स वैल्यू, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा। तो C जो है K पर निर्भर कर दिया है। C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। ये क्या है, परावैद्युत पदार्थ है
जो भरा जाएगा दोनों प्लेटों के बीच में, तो इसका मतलब हो गया कि यदि उसका माध्यम अलग हो जाएगा तो उसकी धारिता भी क्या हो जाएगी, अलग अलग। तो आप बोलेंगे कि वैद्युत धारिता जो है माध्यम अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, माध्यम पर डिपेंड करता है। उसके बाद दूसरा नंबर ए पर भी निर्भर कर दिया, तो सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए, यानी जो प्लेट रखे गए हैं उसके क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा। वैद्युत क्षेत्र की धारिता जो संधारित्र की धारिता सी का मान प्लेटों के क्षेत्रफल पर यानी उसके आकार पर भी निर्भर करता है। और जो डी है सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखो डी नीचे है तो 1/d, डी क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी। तो बताए थे कि एक प्लेट के समीप कौन सा प्लेट रखा है उस बात पर भी निर्भर करेगा। एक प्लेट के समीप दूसरा प्लेट रखने पर भी वैद्युत धारिता क्या होगी, निर्भर करेगी कि बढ़ेगा कि घटेगा। दूरी को क्या करें, घटा दें तो धारिता बढ़ जाएगी। दूरी को जितना पास लेके आएंगे उतनी धारिता बढ़ती चली जाएगी, दूरी को बढ़ाते चले जाएंगे धारिता क्या होगी, कम होते चली जाएगी। तो इन तीनों बातों पर निर्भर करता है क्या, संधारित्र की वैद्युत धारिता। नोट करिए। अब देखिए अब समझिए अगली हेडिंग, समांतर प्लेट के संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से प्लेटों के बीच में क्या हो, परावैद्युत पदार्थ भरा हो, परावैद्युत पदार्थ भरा हो, तब क्या होगा, जब प्लेटों के बीच में क्या भर दिया जाए, परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, तो उस कंडीशन में क्या होने वाला है वो हमें गणना करनी है। तो अब समझिएगा बात को। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। एक प्लेट ऐसे ले लिया हमने, इधर कर देंगे डेरिवेशन, चित्र इधर बना देते हैं ना, यहाँ पे, यहाँ दिख भी रहा होगा आप लोगों को। ये प्लस क्यू का आवेश, अब तक तो आपको ये फिगर रट गया होगा कैसे बना रहे हैं, बार बार वही चीज़। और सीधा बनाइएगा क्योंकि बोर्ड पे सीधा लाइन जल्दी बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि और टेढ़ा हो गया। आप लोग सीधा बनाइएगा। इनके बीच की दूरी को हम क्या मान लेते हैं, d मान लेते हैं। और ये q आवेश है, दोनों का क्षेत्रफल समान है ये वाला, और ये क्षेत्रफल हमने समान माना है, बीच की दूरी नियत मानी है। हमें क्या करना है, इसके बीच में परावैद्युत पदार्थ को भरना है, कुछ दूर तक परावैद्युत पदार्थ को भरना है। तो यहाँ पर और यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ को भर देंगे, और जिसका परावैद्युतांक क्या है, ये है, ये हमने भर दिया। परावैद्युत पदार्थ को भर दिया ऐसे, ये हो गया, ये बन गया। तो क्या लिखेंगे, आराम से सुनिए, समझिए चीज़ों को। कि माना दो प्लेटें, दो समांतर प्लेटें जिस पर संचित आवेश की मात्रा Q, माना संधारित्र की दो समांतर प्लेटें जिस पर संचित आवेश की मात्रा Q है, दिख रहा है, वह दोनों का आकार यानी क्षेत्रफल A समान है, दोनों के बीच की दूरी क्या है, नियत है, जिसके भीतर दोनों प्लेटों के भीतर T मोटाई का, कितनी मोटाई का, T मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है। T मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है जिसका परावैद्युतांक K है। ऐसे आप लिख लेंगे, जो जो बोला हूँ मैं उसको पॉज करके आप लिख लीजिएगा। फिर हम अब कैलकुलेट करते हैं। ये A1 नहीं है, A है केवल बाबू,
तो अब हम निकालेंगे सबसे पहला कंडीशन कि जब इसमें परावैद्युत भरा नहीं गया था, मतलब इसको भर दिया गया, तो अब ये हवा में क्या होगा। तो संधारित्र की वैद्युत धारिता प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र जो E का मान होगा वो क्या होगा, ये वाला। तो E का मान आपको पढ़ाए हैं अभी अभी, हवा में है ना, प्लेटों के बीच निर्वात में, या हवा में कह सकते हैं या निर्वात में, हवा में वैद्युत क्षेत्र, तो क्या होगा यहाँ पे E ऑन एयर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो Q अपान एप्सिलॉन नॉट A ये बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A। अब बात समझिएगा यहाँ से, यही चीज़ यदि हम विद्युत विभव की बात करें, हवा की ही बात कर रहे हैं, विद्युत विभव V का मान क्या होगा, तो V ऑन एयर हवा में क्या होगा, तो हवा में क्या होता है, V बराबर जनरली होता क्या है, E इंटू डी होता है, E इंटू डी। अब बात समझिएगा, सब जगह हवा तो है नहीं, यहाँ पे तो T मोटाई भरी हुई है, तो हवा यहाँ है और यहाँ है, टोटल D है, ये वाला T है, तो हवा कितना भरा है, D में से T को घटा देंगे, टोटल यहाँ से यहाँ तक D है और ये वाला T है, तो इसमें से घटा देंगे तो ये और ये नहीं मालूम चल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, D माइनस T, और ये एयर है तो इसका भी एयर लिखेंगे। अब रखेंगे V ऑन एयर इक्वल टू E ऑन एयर का मान कितना है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट A, और ये वाला D माइनस T, एक नंबर इक्वेशन इसको बना देंगे। अब हम किसकी कल्पना करने वाले हैं, वैद्युत धारिता का मान निकालने वाले हैं, वैद्युत धारिता कितनी होगी ये बताने वाले हैं। अब समझिए, अब यहीं से प्लेटों के बीच में जब परावैद्युत पदार्थ भरा हो, प्लेटों के बीच जब परावैद्युत पदार्थ भरा हो, माध्यम में लिख देते हैं, इतना लिखने से बढ़िया है, प्लेटों के बीच माध्यम में वैद्युत क्षेत्र, माध्यम में वैद्युत क्षेत्र बताना है हमें कितना होगा। तो वैद्युत क्षेत्र के लिए E इंटू माध्यम हो जाएगा, मीडियम कहते हैं उसे, तो यही फार्मूला होगा बिल्कुल। बस बाबू क्या आ जाएगा यहाँ पे, K परावैद्युतांक है तो K आ जाएगा, इतना बन जाएगा ये वाला। अब यहाँ पे बात समझिएगा, E निकल गया तो अब क्या निकालेंगे, विद्युत विभव V ऑन मीडियम। तो ये क्या होता है, जनरली V का फार्मूला होता है E इंटू डी, वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र मीडियम का रखेंगे, ये हो गया। इंटू में परावैद्युत पदार्थ माध्यम में कितना है, तो माध्यम की दूरी तो T है ना, तो यहाँ D ना लिख के क्या लिखेंगे बाबू, माध्यम के लिए T होगा, और V ऑन मीडियम इक्वल्स टू E मीडियम का मान कितना है, तो Q अपान एप्सिलॉन नॉट के A है, तो Q अपान एप्सिलॉन नॉट के A, और इंटू में यहाँ क्या है T, इसको 2 नंबर बनाएंगे। अब देखिए, इसलिए परिणामी विभव जो होगा, विभव कौन सी राशि है, तो ये अदिश है, तो जोड़ कर प्राप्त कर लेंगे V1 प्लस V2। तो यहाँ पे V1 का मान ये वाला, V1 मतलब कहने का मतलब, V1 का मतलब एयर समझना है आपको, V ऑन एयर प्लस V ऑन मीडियम ऐसे समझना है। तो V ऑन एयर मतलब ये वाला मान, ये वाला Q अपान एप्सिलॉन नॉट A, तो Q अपान एप्सिलॉन नॉट A और D माइनस T, ये बन गया ये वाला। और यहाँ पे ये वाला प्लस का Q अपान एप्सिलॉन नॉट के A इंटू में T, ये हुआ। दोनों जगह क्या दिख रहा है, Q एप्सिलॉन नॉट A, Q एप्सिलॉन नॉट A कॉमन, तो V बराबर Q एप्सिलॉन नॉट A कॉमन, तो यहाँ क्या बना है D माइनस T, तो D माइनस T बचा है, और यहाँ क्या बचा है, देखिए T बचा है और अपान में कितना बचा है K, T अपान K, ये बन गया। अब यहाँ से बाबू हमें बताना है विद्युत धारिता, विभव क्यों निकाले हैं, क्योंकि विद्युत धारिता का फार्मूला होता है C बराबर Q अपान V, तो यहाँ V चाहिए उसके लिए निकाले हैं। अब देखिए लिखेंगे, अब इसलिए चूँकि विद्युत धारिता जो होती है
विद्युत धारिता C बराबर वो होता है Q अपान V। तो मान रखेंगे C बराबर Q का मान वैसे ही है Q, V का मान ये वाला Q अपान एप्सिलॉन नॉट A और यहाँ पे इंटू में D माइनस T और प्लस का T अपान K ये बना है। देखो Q से Q कट गया, ये पलट के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ C बराबर एप्सिलॉन नॉट A और डिवाइड बाई ये वाला बचा हुआ है D माइनस T और प्लस का T अपान K। ये हो गया बाबू एक फार्मूला, इसको आप ध्यान रखेंगे और 1 से 2 बार भी प्रैक्टिस करेंगे ना तो भी आ जाएगा, बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा पढ़ा है बस। तो आप क्या लिखेंगे, माना होना लिखना जरूरी है, बेहद ज़रूरी है। जहाँ भी आपका नोट्स आप बना रहे हो वहाँ पे भी लिखिएगा, पेपर में भी लिखना है और फिर ऐसे करते हुए चले जाना है। नोट करिए इसको और थोड़ा एक बार में कम समझ में आए तो वीडियो को पॉज करिए, फिर बैक करिए और फिर से देखिए, फिर आएगा। एक बार में नहीं आया 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, इस तरीके से देखेंगे तो जरूर आएगा समझ में। अब समझिए आगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब समझिए अगला हेडिंग, अगला नंबर समझिए, संधारित्रों का जो वैद्युत धारिता है, संधारित्रों का संयोजन कितने तरीके से होगा। अगला नंबर हेडिंग है संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन तो बाबू ये होता है 2 टाइप से। जैसे आपने प्रतिरोधों का संयोजन क्लास 10th में पढ़ा था, उसी तरह से ये भी है। उसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में पढ़े थे, बिल्कुल वैसे ही ये भी है। इसमें क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम में और फिर बोलेंगे बाबू समांतर क्रम में। ये हो जाएगा श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, 2 यही हेडिंग है और इसी को हमें करना है। तो पहला नंबर लगाता हूँ हेडिंग में श्रेणी क्रम में, और साथ साथ आप भी करिए। श्रेणी क्रम में संधारित्रों का संयोजन। श्रेणी क्रम में संधारित्रों का संयोजन, तो यहाँ पे ऐसे लेंगे। अच्छा, संधारित्र के लिए बताए थे कि दोनों प्लेटों के समान क्षेत्रफल, समान आकार की होनी चाहिए, दोनों के बीच की लंबवत दूरी हर जगह से नियत होनी चाहिए। तो ऐसे बैटरी वाला कंसेप्ट मत लगा दीजिएगा कि एक बड़ा एक छोटा, वो गलत हो जाएगा। वो बैटरी या सेल में होता है, संधारित्र में दोनों प्लेटें समान होती हैं। फिर एक यहाँ पे और फिर एक यहाँ पे, और इसको एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ देंगे। ये हो गया। यहाँ पर C1, C2, C3। यहाँ से बाबू मान लेते हैं कि यहाँ तक का जो है वो इसका विभव, यदि V वोल्ट की बैटरी है तो ये V1 है। इस पर यहाँ से लेकर यहाँ तक का विभव कितना है, तो वो मान लेते हैं V2 है। यहाँ से यहाँ तक का जो विभव है वो कितना है, V3। तो और आवेश, प्रवाहित आवेश Q है, Q प्रवाहित आवेश हमेशा Q होता है। और बहुत सारे बच्चे समझते हैं तुरंत I निकल गया बैटरी से, I नहीं निकलता है, आवेश प्रवाह होता है। और समय अंतराल, आवेश प्रवाह की दर को ही तो कहते हैं विद्युत धारा। तो ये होता है। तो बाबू यहाँ से आवेश, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि श्रेणी क्रम में क्या समान हो दिख रहा है आपको, फिगर में देखिए और बताइए क्या समान दिख रहा है। तो देखिए आवेश की मात्रा क्या दिख रही है, समान, और विभव का मान अलग अलग। तो सवाल वाले ऐसे भी पूछेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा कि जो Q होता है आवेश, वो क्या होगा, समान होगा श्रेणी क्रम में, और विभव क्या होगा, अलग अलग। विभव जो है अलग अलग होगा। तो माना कैसे लिखना है कि माना 3 संधारित्र, 3 लिए हैं, अब 4 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, कम से कम 2 या 2 से अधिक कितना भी ले सकते हैं। तो माना 3 संधारित्र C1, C2, C3 को एक V वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है या जोड़ा गया है। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप कापी पेन लेके बैठिए और लिखिए कि माना 3 संधारित्र C1, C2, C3 को एक V वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। परिपथ में प्रवाहित आवेश
एक समान आवेश Q है। उसके बाद से बोलेंगे वह सिरों का विभवांतर, संधारित्र के सिरों का विभव क्रमशः V1 V2 व V3 है। इतना लिखने के बाद अब लिखेंगे। तो जनरली आपने संधारित्र के डेफिनेशन से C का मान या V का मान या Q का मान क्या सीखा है? किसी का भी एक मान V बराबर क्या होता है, चूंकि Q अपान C होता है, Q अपान C से। इससे यदि हम बोलें तो V की जगह V1 यदि हम लिख दें तो देखो Q तो समान है, सब पर Q रहेगा, लेकिन C पर क्या आएगा, C1। V1 पर C1 बोलेंगे, ऐसे ही बाबू V2 पर बोलेंगे तो Q अपान C2, और V3 पर बोलेंगे तो क्या होगा, Q अपान C3। ये बन जाएगा V1 पे Q अपान C1, V2 पे Q अपान C2 और V3 पे Q अपान C3। चूँकि परिणामी विभव जो होगा, परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2 और प्लस का V3, ये बन जाएगा। V का जो मान है वो कितना है, Q बाई C, यहाँ V1 का मान Q बाई C1, Q बाई C2 और Q बाई C3, ये बन जाएगा। उसके बाद से यहाँ से देखिए Q कॉमन है, सभी जगह क्या दिख रहा है आपको, ये Q बाई C तो रहा, यहाँ से तीनों जगह से Q कॉमन दिख रहा है, तो Q कॉमन कर देंगे तो 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3, ये बन गया। Q से Q कट जाएगा तो 1 अपान C बराबर 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। ऐसे ही जितना जोड़ेंगे ना उतना आ जाएगा। तो एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, यदि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो प्राप्त तुल्य धारिता का मान, इसको तुल्य धारिता कहते हैं। C का मतलब तुल्य धारिता है, जैसे उसमें तुल्य प्रतिरोध था वैसे ही तुल्य धारिता। प्राप्त तुल्य धारिता का मान घटता है, तो इस बात को यहाँ लिख देंगे। और तो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता का मान घटता है। ये हो गया। संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता का मान क्या होगा, घटेगा हमेशा, इस बात को याद रखिएगा। और जब भी कहेगा न्यूनतम धारिता बताइए तब भी यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्योंकि कम से कम चाहिए हमें। इसका फोटो लीजिए आप लोग एक बार, और अगला हेडिंग समझिए, ले लिए लोग। देखो साइड में हट जाते हैं, इसीलिए कि आप तुरंत इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आराम से नोट करिए, और जैसे जैसे माना बोला हूँ लिखिएगा जरूर आप लोग। अब दूसरा नंबर समझिए हेडिंग, समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन। इसको कैसे करेंगे, तो समांतर क्रम है आपकी बात, तो ऐसे एक लगाएंगे, फिर ऐसे, फिर एक लगाएंगे, ये हो गया, फिर ऐसे एक लगा देंगे, ये हो गया, और फिर इसको लाके एक V वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ देंगे, ये हो गया, ये बन गया। यहाँ पे मान लो C1 है, यहाँ पे C2, यहाँ पे C3, और सिरों का जो विभव है यहाँ से यहाँ तक का वो कितना है, V वोल्ट की बैटरी से जोड़े हैं तो V है, बस। अब देखिए क्या क्या आपको दिख रहा है, यहाँ से प्रवाहित आवेश Q है, यहाँ पे Q होगा, तो ये 3 टुकड़ों में बटेगा, एक इधर और एक इधर। यहाँ पे Q1, यहाँ Q2 और यहाँ पे Q3, और फिर वापस से यहाँ मिल के Q हो जाएगा, Q आवेश से निकल जाएगा, वापस सही से घूमता हुआ चला जाएगा। तो आप इसमें क्या लिखेंगे कि माना 3 संधारित्र C1, C2, C3 को एक V वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में जोड़ा गया है। उसके बाद से लिखेंगे जिस पर एक समान विभव, सिरों का विभव समान है, सिरों का विभव क्या है, समान है, और समान विभव भी है। प्रवाहित आवेश की मात्रा, संधारित्रों पर प्रवाहित आवेश की मात्रा क्रमशः Q1, Q2 व Q3 है। इतना लिखना है। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि आवेश का मान यहाँ क्या दिख रहा है, अलग अलग,
Q1 Q2 Q3 दिख रहा है, तो अलग अलग, और विभव क्या दिख रहा है, तो ये समान दिख रहा है, तो समान हो गया। अब फिर से वही फार्मूला, V बराबर क्या होता है, Q/C, V बराबर Q/C, तो इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा, या VC कहिए। अब इसी से हम लोग लिखेंगे बाबू, यदि हम Q1 लिखें तो क्या हो जाएगा, C1V हो जाएगा, क्योंकि V है सब जगह है, वो नहीं बदलेगा। V क्या है, समान है, तो ये नहीं बदलेगा, तो V रहेगा। Q2 लिखेंगे ऐसे ही, तो ये क्या होगा, C2V हो जाएगा। Q3 लिखें तो ये क्या होगा, C3V हो जाएगा। ये बन गया। अब देखिए आवेश जो है अदिश राशि, इसलिए परिणामी जो आवेश है, कुल आवेश या परिणामी आवेश जो चाहे वो लिखिए, कुल आवेश वो क्या होगा, Q का मान, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये बन गया। तो Q का जो मान है वो CV है, Q का मान कितना है, CV, कैपिटल C लिखेंगे, स्मॉल नहीं। और यहाँ पे बाबू C1 भी, C2 भी और C3 भी, तो CV बराबर यहाँ पे V का मान, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, और यहाँ पे हो गया V से V कट जाएगा, तो C बराबर कितना, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, प्लस प्लस सामने आ रहा है, तो ऑफिशियली बात है कि वो क्या करेगा, मान को बढ़ा देगा। तो आप बोलेंगे यदि संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त तुल्य धारिता का मान बढ़ता है। इस बात को यहाँ लिख लेंगे। और तो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्राप्त तुल्य धारिता का मान बढ़ता है। तो अधिकतम धारिता कब होगी पूछा जाएगा, तो आप कहेंगे समांतर क्रम में, और न्यूनतम कब होगा, तो श्रेणी क्रम में। तो इतना नोट करिए आप। और जैसे जैसे माना मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखिएगा माना। और देखिए अब एक सवाल मैं आपको बताता हूँ। सवाल ये है कि तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 3 है, जिनमें प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरेड है। 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरेड है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता बताओ। समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता बताओ। ये क्वेश्चन हो गया। अब समझिए इस बात को। अब 3 धारिताएं हैं, तीनों का मान इतना है, यानी C1 C2 और C3 तीनों बराबर हैं। कितना है, 3 माइक्रोफैरेड। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तुल्य धारिता बताना है। तो श्रेणी क्रम में फर्स्ट नंबर, श्रेणी क्रम के लिए आपको बताए हैं फार्मूला अभी। श्रेणी क्रम में 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3
C3। तो 1/C बराबर यहाँ से 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 और बराबर है तो ऊपर जोड़ लेंगे तो 1 2 3, तो ये क्या हो गया 1/C बराबर 3/3, एक बार में कट जाएगा, उल्टा कर देंगे तो C बराबर 1 माइक्रोफैरेड, तो ये हो जाएगा 1 माइक्रोफैरेड। यहाँ ये बन गया। इसके बाद से दूसरा नंबर कह रहा है कि समांतर क्रम में जोड़ने पर, दूसरा नंबर बाबू समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में यदि जोड़ देंगे तो तुल्य धारिता C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, तो यहाँ पे 3 प्लस 3 प्लस 3, देखो तीनों का मान 3 3 दे रहा है तो 3 रखें तो 3 लिखे 9 हो गया, तो तुल्य धारिता 9 माइक्रोफैरेड, तो ये हो गया इसका आंसर। तो आप देख भी पा रहे होंगे कि इसमें देखो कम से कम आया है, श्रेणी क्रम में धारिता क्या हो गई है, तुल्य घट गई है, और यहाँ तुल्य धारिता क्या हुई है, बढ़ गई है। तो आप ध्यान रखना है आपको कि यदि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो प्राप्त तुल्य धारिता का मान सदैव घटता है, और यदि संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ दें तो प्राप्त तुल्य धारिता का मान सदैव बढ़ता है। समांतर क्रम में बढ़ के मिलेगा और श्रेणी क्रम में घट के मिलेगा। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए आप लोग। अब देखिए, अभी चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और आप इतना तैयार करके आइए और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे।